पठानकोट मंडी फोरलेन पीड़ितों ने सरकार की ओर से आ रही समस्याओं से अवगत करवाने हेतु माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन नूरपुर तहसीलदार के माध्यम से हिमाचल भू अधिग्रहण प्रभावित मंच एवं हिमाचल मानव अधिकार लॉ बॉडी प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में सौंपा। राजेश पठानिया ने बताया कि सरकार पिछले 5 वर्ष से फोरलेन पीड़ितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक और जहां सरकार ने जनता की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदकर जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं उनकी जमीनों पर बने भवनों के मूल्यों में भारी कटौती कर फोरलेन प्रभावितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पठानकोट मंडी को अपने अवार्ड में लिंक रोड कई गांवों को दर्शाया गया है और भाजपा अपने घोषणा पत्र में किए वादे से भी मुकर गई है, जिसका खामियाजा हिमाचल की भोली भाली जनता को अपनी जमीनें व घर बार खोकर भुगतना पड़ रहा है। एक ही जमीन में 33 अवार्ड रख करके सरकार ने उन्हें ठगने का प्रयास किया है। जनता की कोई भी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। हजारों लोगों को न्याय मांगने के लिए सरकार अदालतों की ओर रुख करने को मजबूर कर रही है। सरकार के इस भेदभाव से तंग आकर फोरलेन प्रभावित आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार को आईना जरूर दिखाएंगे। इस मौके पर फोरलेन पीड़ितों को आम आदमी पार्टी का भरपूर साथ मिला, जिसमें संगठन मंत्री राजेश पठानिया के अलावा प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मनीषा, मंगल ठाकुर, तिलक राज, महेंद्र चौधरी, कमलेश देवी, विक्रम राज सिंह और दर्जनों फोरलेन प्रभावित मौजूद रहे। आपकी प्रदेश प्रवक्ता मनीषा ने बताया कि फोरलेन प्रभावितों के साथ आज अन्याय किया जा रहा है। वर्ष 2013 में कांग्रेस द्वारा एक्ट लाया गया था, जिसके तहत प्रभावितों को X2 फैक्टर के तहत मुआवजा मिलना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारें इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करती आई हैं और महज वोट बैंक की राजनीति तक सिमट कर रह गई हैं। मनीषा ने कहा कि आज 10,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें X1 फैक्टर के तहत मुआवजा दिया गया है, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि आज SDM के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें प्रभावित लोगों को X2 फैक्टर के तहत मुआवजा देने की मांग की गई है। आज हिमाचल भू अधिग्रहण प्रभावित मंच जो है पूरे हिमाचल में हमारा एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जो हिमाचल में 1 लाख जो भू अधिग्रहण से पीड़ित लोग हैं, हम लोग 5 से 12 तक पूरे हिमाचल में राष्ट्रपति जी को माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपनी व्यथा सुनाते हुए एक ज्ञापन दे रहे हैं। हमने पहले भी ये ज्ञापन बहुत सारे दिए हैं और अभी तक हमारी जो है वो पुकार नहीं सुनी गई है। हमने प्रधानमंत्री जी को 1000 चिट्ठी भेजी थी, हमने गृह मंत्री जी को इसी विषय पर 1000 चिट्ठी भेजी थी, हमने मुख्यमंत्री जी को भेजी थी, परंतु सरकार ने आज 4 या 5 साल हो गए हैं और सरकार ने हमें ठगने के सिवा कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं कि सरकार ने अपना राजनीतिक हित देखते हुए जो फोरलेन का काम शुरू किया वो भरी बरसात में शुरू किया, जिसके तहत लोगों को आधे भवनों के मुआवजे दिए गए हैं, जिसमें कि 2013 जो कानून जो कि हम राष्ट्रपति जी को भी यही सौंपने वाले हैं कि जो लैंड एक्वाइजेशन एक्ट है जो 2013 उसको लागू किया जाए। और सरकार ने अपने कहे वादे अनुसार इसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया। और यहाँ पे उन्होंने 2013 में जो था कि जो भवन अगर थोड़ा भी किसी का आता तो उसको पूरा मुआवजा दिया जाए और मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाए 4 गुना मुआवजा, परंतु सरकार अपने घोषणा पत्र में लिख के मुकर गई और अभी जो मुआवजे दिए जा रहे हैं वो आधे भवनों के दिए जा रहे हैं। तो लोगों में इतनी मतलब अराजकता फैल गई है कि उन्होंने आधे घर तोड़े हुए हैं, आधे वो किराए पे रह रहे हैं, आधा सामान, और उनकी लोगों की इतनी बर्बादी हो रही है। एक तो उनको उचित मूल्य नहीं दिया गया, उनकी ज़मीनों के कौड़ियों के दाम लगाया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो NH जिसको हम फोरलेन करते हैं, उसको सरकार ने बहुत सारे मुहाल जो गाँव हैं उनको लिंक रोड दर्शाया गया। और सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हमारे अगर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ कम से कम 3000 परिवार हैं जो सीधे इसकी चपेट में हैं। हमारी सुन कोई नहीं रहा। हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग किसके पास जाएं। हम विधायक के पास जाएं वो नहीं सुनते हैं, हम मुख्यमंत्री के पास जाएं वो नहीं सुनते हैं, हम राष्ट्रपति के पास जाएं वो नहीं सुनते हैं, प्रधानमंत्री के पास जाएं वो नहीं सुनते हैं। तो हमें लगता है कि हम लावारिस हैं, हम क्या किसी और देश में रहते हैं। हमारी ये लोकतंत्र जो हमें परिभाषा समझाई जाती है कि लोकतंत्र जो है वो जनता की ताकत होती है और जनता की बनाई हुई सरकार को जनता के जो नुमाइंदे हैं वो आज हमारी पूछ बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और हमें आज जो फोरलेन पीड़ित हैं उनको बर्बादी के कगार पे लाके सरकार ने खड़ा कर दिया और हमारे आगे कोई रास्ता नहीं बचा।
आपने भीड़ की भीड़, हज़ारों की भीड़ जो है वो कोर्टों में भेज दिया है कि आपको न्याय वहाँ से मिलेगा। तो मुझे बहुत शर्म आती है कि हमने ऐसी सरकार चुनी है जिसमें फैसले लेने की क्षमता नहीं थी और उन्होंने हमारे हित में एक भी ढंग का फैसला नहीं लिया। तो हम 4 लेन पीड़ित, विशेषकर मैं नूरपुर विधानसभा की अगर बात करूं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में हम इस सरकार को चलता करेंगे और आशा करेंगे कि आगे जो भी सरकार आएगी वो हमारा हित सोचेगी। सर, आज 4 लेन समिति के अध्यक्ष राजेश पठानिया जी और हम आम आदमी पार्टी के और 4 लेन प्रभावित जितने भी हैं नूरपुर के, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब को। हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए उनके थ्रू यहाँ पे आए हैं। और आप देखिए कि नूरपुर में सीधे 10,000 लोग जो है इसके प्रभावित हो रहे हैं और आज मुद्दा आज भी वो अपने इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए 2013 में एक्ट आया था कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस ने एक्ट खुद लाया और खुद ही इस पर अमल नहीं किया और जनता को सिर्फ ये मुद्दा बना के उसका वोट बैंक हमेशा बनाते हैं और सिर्फ चुनाव के लिए इस मुद्दे पे लड़ते हैं। तो तब बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया, अपने घोषणा पत्र में बोला कि हम आपको फैक्टर 2 की पेमेंट करेंगे, जो कि 2000 के एक्ट में लिखा गया है, मतलब आपको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। और अभी तक जो फैक्टर 1 की पेमेंट लोगों को हो रही है, फैक्टर 2 ना तो कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट किया था अपने वक्त में, जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने भी लोगों को ठेंगा दिखाया और उन्होंने भी फैक्टर 2 पेमेंट जो है अभी तक भी लोगों को दी। तो अब जो मुआवजा लोगों को मिल रहा है वो फैक्टर 1 के अकॉर्डिंग मिल रहा है, यानी कि वो 4 गुना मुआवजा नहीं मिल रहा है। और जितने भी 4 लेन प्रभावित हैं वो अभी भी जो है चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पे न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। आज हम यहाँ पे अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इनका मुद्दा, सरकार का मुद्दा कभी भी यहाँ पे 4 लेन प्रभावितों को उनके हक दिलाने का नहीं है, बल्कि बारी बारी जो है वोट बैंक की राजनीति करने का है। तो मैं यहाँ पे हम राजेश पठानिया जी और मैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और यहाँ पे जितने भी 4 लेन प्रभावित हमारे साथ हैं, हमारी एक ही मांग है सरकार से कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, जब तक कि आचार संहिता लगने से पहले इसको जो किया जाए, नहीं तो इस पर कांग्रेस फिर से राजनीति करने वाली है कि हम आपको फैक्टर 2 पेमेंट देने वाले हैं और आगे फिर से इस पर जो चुनाव आने वाले हैं तो इस पर राजनीति करेंगे। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस पर जो है लोगों को जो है फैक्टर जो 2 पेमेंट है वो इम्प्लीमेंट करने की गुजारिश करें। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।